अब जब चुनाव आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प देखा जा रहा था देश में, तो क्या आज भी आपको लगता है वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और क्या अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा विकल्प है मोदी के खिलाफ, या कांग्रेस भी है अभी लड़ाई में? देखिए, पहली बात यह है कि अभी दो परिस्थितियां हैं। एक है पूरे भारत की स्थिति। लोकसभा चुनाव के अंदर आज की स्थिति में जो भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, सभी मिल करके इसका विकल्प बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर उत्तर भारत के अंदर जो आज परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली तो अगर कहें देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार पूरी दिल्ली में बैठी है, लेकिन लगातार देश में 2 बार सफल जो है सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70 में से जो है वो 8 सीट पर सिमट जाती है। तो यहाँ से लोगों को ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी का जो काम का जो राजनीति है उसका उनके पास काट नहीं है। पंजाब के अंदर हम सफल होते हैं। दिल्ली की हवा में बड़ा जहर है। पर्यावरण मंत्री हैं आप, तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे कम से कम इस बार की गर्मी और आने वाली सर्दी थोड़ी बेहतर होगी सांस लेने के लिए? देखिए, अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत सारे शहर हैं जो प्रदूषित हैं। दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है जहां लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी दिल्ली में 2015 में 365 दिन में से ऑन रिकॉर्ड है, 365 दिन में से केवल 109 दिन थे जब हवा की स्थिति अच्छी होती थी। हमने काम करना शुरू किया, हमने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करना शुरू किया। आज मेरे ख्याल से जितनी हमने इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे उतारी है, देश में किसी राज्य में नहीं है। तो इस तरह से जो हमने काम किए, बेसिक जो काम किए, लॉन्ग टर्म काम किए, उसका परिणाम क्या है? पिछला साल जो गुजरा है, अगर नवंबर दिसंबर के 2 महीने को छोड़ दें तो 109 दिन था हमारे पास। अब 365 में से पिछले साल 206 दिन अच्छे रहे हैं। तो सारा जो पहले आप कहते थे पंजाब से आता है, पंजाब भी आपका हो गया, तो फिर कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से हवा खराब आ रही है? नहीं, पंजाब से जो आ रही है उसको भी ठीक कर रहे हैं। आपको बताएं, पिछले जो साल गुजरा है, 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर हमने 50% से ज़्यादा पराली के केस कम कर दिए 1 साल के अंदर। उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बात केवल पराली की नहीं है, थोड़ा सा क्या है ना, वो तो एक ऊपर से बात चलता है जुमला। आप ही कहते थे, हम भी कहते हैं। जब तक आपकी सरकार नहीं थी पंजाब में, आप बढ़िया कहते थे कि ये वहाँ से हवा आ रही है जी, यहाँ से हवा आ रही है। आज भी आती है। सरकार आ गई तो अब हवा भी कहीं और से आने लग गई। वहीं कहीं और से नहीं आई, वहाँ से 50% पोल्यूशन जो है कम अब 50% हो गया। 50% वहाँ कम होकर के आ रही है। पिछले साल जितनी केस होते थे, पिछले साल ऑन रिकॉर्ड है 50% केस कम हो गए। अब लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस साथ में लड़ रही हैं और आप कांग्रेस कई अलग अलग राज्यों में भी लड़ रही हैं। फाइनल आंकड़े कितने हैं आम आदमी पार्टी के? बीजेपी कह रही है हम 400 पार जाएंगे। देखिए, बीजेपी का तो चले तो वो 600 पार चली जाए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो उसकी बेचैनी है, 400 पार वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश जी चाहिए उनको। जब 400 पार जा ही रहे थे, नीतीश जी को लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो हर जगह पर इतने तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, बेईमानी करने की क्या ज़रूरत है? अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो सारे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको ईडी सीबीआई की फाइल खोल करके अपने में ज्वाइन कराने की क्या जरूरत है? आपकी कितनी सीट आ रही है? नहीं, हम तो देखो 23 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो है अपने कैंडिडेट उतार रही है और सभी जगहों पे मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और जनता का जो आदेश होगा सर माथे पर। जनता ही जनार्दन है, जो जीतेगा वही सिकंदर कहते हैं ना उसको। धन्यवाद गोपाल राय जी हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। अजी चाको के साथ, मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।